देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग पढ़े थे। 12वां क्वेश्चन का कर रहे, ध्यान से देखने की, समझने की जरूरत है। आकृति 12.30 में दिख रहा है, 12.30। ओ ए सी बी केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। कौन कौन बाबू? ओ ए सी बी। आप देखो ओ ए सी बी कहाँ है? ओ ए सी बी एक वृत्त का है, चतुर्थांश है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5। ठीक है। ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर। ओडी मतलब यहां से यहां तक कितना है? 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला बोल रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, माने पूरे चतुर्थांश का एरिया निकाल दीजिए। ई टकाक दे निकल जाएगा। छयांकित भाग का क्षेत्रफल, जो यहां छयांकित भाग दिख रहा है, इसका एरिया आप बता दीजिए कि कितना होगा इस छयांकित भाग का क्षेत्रफल। बड़ी ही आसान है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर बटा 4, त्रिज्या दिया हुआ है। और जब छयांकित भाग का बारी आएगा तो पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब घटा दीजिएगा बाबू, तो छयांकित भाग का क्षेत्रफल का हो जाएगा, निकल जाएगा। समझ में आ गया? आ गया समझ में? तो फिगर तो आपको बनाना ही पड़ता है और बनाना ही पड़ेगा, ठीक ना? तो आप सबसे पहले आइए यहां लिखिए, चूंकि चतुर्थांश चतुर्थांश ओ ए सी बी का त्रिज्या, चतुर्थांश यहां लिख देते हैं, चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्या बाबू? त्रिज्या। ठीक है। तो त्रिज्या आर का मान जो होगा वो 3 कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो बताओ, आपको यहां पे हम थोड़ा लिख के दिखाने की कोशिश करें, मतलब यहां से यहां तक लेकर 3 कितना? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यही कह रहा है। और यहां से यहां तक भी 3.5, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। इसमें ओडी बराबर थोड़ा सा क्लियर कर लेना है। ओडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है? 2 सेंटीमीटर है। ओडी को देख रहे हो ना? ओडी कहां से कहां तक है? बस। तो समझिए त्रिभुज यहाँ 90 कोण तो बनता ही है, इसमें कोई शक वाली है ये नहीं है बात, कि चतुर्थांश जब कट के निकलता है तो 190 डिग्री कोण बना के जाता है। ठीक है। तो यहां अब समझिए बात, निकल गया। ओडी बराबर में कितना है आपका? 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब एक नंबर में बोला है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक नंबर में बोला है का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लगा लीजिए, पाई आर स्क्वायर बटा में कितना बाबू? 4। तो पाई का मान 22/7। त्रिज्या आपका दिया है 3.5 गुणे 3.5 और बट्टा में कितना? 4। राइट। 7 से कटाएंगे तो 7 पचे 35, 0.5। राइट। और यहां 2 दूना 4 और 2 से कितना? 11। और 2 से 2 एकम 2, यहां होगा 5.5। राइट। बचा कितना हमारे पास? 5.5 गुणे 0.5 और गुणे 3.5, सब में गुणा करेंगे, हमारा आंसर निकल के सामने आ जाएगा। तो देखिए 5.5 में जब आप 5 से गुणा करेंगे तो 50 25, 50 25 2 27, एक अंक 2 अंक, तो 2 दशमलव कितना? 75। अब यहां 3.5 में फिर हम गुणा करेंगे तो 50 25 2, 7 पचे 35 2 37 के साथ हर्षिन 3। अब 5 5 दूना कितना हो जाएगा? 13 कटेगा। 5 3 15, 7 3 22 और 3 दूना 8 ना? 3 दूना कितना? 8, यानी होगा 5 7 5 12 और 3 2 6, 8 1 9। कितना अंक के बाद दशमलव हो जाएगा? 2 अंक 1 अंक 3 अंक। तो यहां हो जाएगा सीधा आपका आंसर आना चाहिए पहला का 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? बोलिए। आ गया। अब आपसे कह रहा है छयांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो छयांकित भाग का क्षेत्रफल हम यहीं पे निकाल देते हैं। दूसरा जो बोल रहा है छयांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखिए आप छयांकित भाग का बाबू, छयांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो छयांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल ना बाबू, और माइनस कर देंगे त्रिभुज ओ डी, चाहे डी ओ बी, चाहे बी ओ डी का क्षेत्रफल, बी ओ डी का क्षेत्रफल। बताना
तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप निकाले हो कितना है 9.625, 9.625 अब माइनस में इसका होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है पता है आपका 3.5 और ऊंचाई कितना है बाबू 2, हाई वाला 2। बोलो एक बार और देख लो, यहाँ हाईलाइट करके दिखा देते हैं। ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया आधार, और इस त्रिभुज का बात हो ही रहा है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस 2 से 2 को क्या कर लीजिए काट लीजिए। यहाँ होगा 9.625 माइनस में 3 दशमलव कितना 5। अब आप घटा दीजिए, यहाँ लिखिए 9.625 में से 3 दशमलव जब आप 5 घटाएंगे तो यहाँ कितना होगा 5, ये 2 1 और यहाँ कितना 6 दशमलव देख लीजिए 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस तरह से दोनों प्रश्नों का उत्तर आपके सामने आ चुका है। क्या आप समझ पाए हैं अच्छे से? नोट करिए। देखिए अगर आपका ये आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आपको परीक्षा में याद नहीं रहेगा जी कब दशमलव में कब भिन्न में है। तो टेंशन फ्री रहिए, आंसर बिल्कुल सही है। जब आप इसको भिन्न में बदलोगे ना आ जाएगा। देखो 9 दशमलव कितना 625 है, दशमलव हटाओ तो 9625 हो जाएगा। बट्टा में कितना 1 पर क जीरो आएगा 3 जीरो, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव है। अब इसको कटाओ, अब आप कटाओ सीधे कितना 25 से, 25 चौका 100 और जीरो के जीरो। कोई दिक्कत है? और ऊपर वाला को जब 25 से कटाओगे ना तो कितना आएगा देखो 25 तिहाई 75। बताओ 75 के बाद से कितना हो जाएगा कितना 21, 21 यहाँ आएगा तो कितना होगा 212 हो जाएगा। इसको मिला के बोलो 25 8 है 200, 25 8 है 200, 12 आएगा तो 12 इसके बगल में लगेगा तो 125 होगा, 25 25 125। बताओ कोई दिक्कत है? फिर 5 से कटाओ, 5 से कटाओगे 5 8 है 40 और 5 से कटाओगे तो यहाँ होगा कितना 5 7 35, 5 7 35 3 आएगा, फिर 5 7 35 तो 77 बट्टा में कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? उसी प्रकार अब आपके जी में हम ही छोड़ रहे हैं कि 6.125 को आप जब भिन्न में बदलोगे तो 6000 कितना 125 बट्टा में कितना होगा 1000। बोलो आज जब इसको कटाओगे ना तो कितना आ जाएगा, कटा ही देते हैं, लिख लो 25 चौका कितना 100, 25 चौका 100 और उसके बाद बताओ कितना होगा 25 से कटेगा ना 25 दूना 50 कितना आएगा 11 आएगा तो 125 होगा ना। अरे 11 यहाँ आएगा बगल में तो कितना हो जाएगा 112 होगा, 25 चौका 100 फिर 12 आएगा 125 तो 25 5 125, फिर 5 से कटाओगे 5 8 40 और 5 से 5 चौका 20 5 9 45। देखो आया है 49/8। तो एक ही बात है, ये परीक्षा में आपको याद नहीं रहेगा। ये भी आंसर सही है और यहाँ दशमलव में छोड़े हैं, ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही है। निश्चिंत रहोगे, नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। आकृति 12.31 जो सामने आपका आकृति दिख रहा है, बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है कितना आकृति में चतुर्थांश OPBQ कहां है बाबू, OPBQ एक चतुर्थांश है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो आराम से, के अंतर्गत एक वर्ग OABC बाबू कहां है OABC एक वर्ग बना हुआ है। इस चतुर्थांश के अंतर्गत एक का बना है वर्ग बना हुआ है, ठीक है। यदि OA बराबर में 20 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का लंबाई दिया हुआ है, तो आप जानते हो वर्ग का एक भुजा जितना होता है उतना सब भुजा होता है, तो अयो 20 अयो 20 अयो 20 अयो 20, टेंशन खत्म है इसका। तो बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 का प्रयोग करिए। छायांकित भाग आपका यही ना है बाबू, इधर वाला थोड़े भाग है और थोड़े इधर वाला भाग है, इसका एरिया हमें क्या कर देना है निकाल देना है। बड़ी ही आसान सवाल है। हम क्या करेंगे पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल जब घटा देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा।
तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते ही हैं कि भुजा स्क्वायर होता है, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम जानते ही हैं पाई आर स्क्वायर बटा 4 होता है। तो पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकल। अब जो हमको निकालना है, क्या उसके लिए हमारे पास पर्याप्त चीजें हैं जिसके द्वारा हम इन क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल निकाल लें, क्षेत्रों का क्षेत्रफल निकाल लें? तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का बात आएगा तो क्या वर्ग के लिए भुजा स्क्वायर भुजा है? तो 20 है बिल्कुल। लेकिन चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटा में कितना 4। तो क्या आपके पास त्रिज्या है चतुर्थांश का? त्रिज्या कौन है? ओपी त्रिज्या है या ओक्यू त्रिज्या है? बताइए, क्या ओपी चाहे ओक्यू आपके पास है? नहीं। तो फिर त्रिज्या नहीं है तो निकलेगा कैसे? तो क्या इस तरह से हम क्वेश्चन को गलत मान लेंगे? नहीं, सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे कि कैसे हम त्रिज्या को निकालते हैं। तो हमारे पास एक अच्छा सा आइडिया है, उस आइडिया को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, हम कर रहे हैं यहां से इसको ऐड, इसको जोड़ दे रहे हैं। जोड़ देने से यह बाबू वर्ग का विकर्ण हो गया। पहली बात कि वर्ग का हो गया विकर्ण हो गया, ये वर्ग का आपका विकर्ण हो गया। देखिए हो गया कि नहीं हो गया? अब वर्ग में ई भुजा 20 है, ई भुजा 20 है, तो इसको हम निकाल सकते हैं 20√2 आ जाएगा। निकालते हैं अभी जस्ट हम पाइथागोरस से जाकर फॉर्मूला लगा के। बोलिए, जब यह विकर्ण बाबू मेरे निकल जाएगा तो क्या यह विकर्ण इस चतुर्थांश का त्रिज्या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस इससे हम निकाल लेंगे इसका त्रिज्या। उसके बाद जो हम समझा रहे थे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा लेंगे, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल का हो जाएगा निकल। क्लियर हो गया? शुरू करें। देखिए यहां समझिए, चूंकि लिखेंगे हम ओ ए बी सी एक चतुर्थांश है, ओ ए बी सी एक का है जी, एक वृत्त का चतुर्थांश है, एक वृत्त का चतुर्थांश। क्लियर है? एक वृत्त का चतुर्थांश तथा ओ ए बी सी एक का है बाबू वर्ग, ओ ए बी सी एक का है वर्ग, जिसकी भुजा, जिसमें ओ ए बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। बोलो, आप सीधे जोड़े हो तो आ जाओ आप समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में यहां तो 90 प्रत्येक कोण तो वर्ग का 90 डिग्री होकर करता है। होता है कि नहीं होता है जी? होता है, आप सभी जानते हैं। और ये आपका 20 सेंटीमीटर है, ये भी आपका कितना है बाबू 20 सेंटीमीटर। तो इसका मान आएगा 20√2 सेंटीमीटर। कहोगे आप कैसे जान गए सर? अरे हम जानते हैं, मास्टर नहीं है, इधर आओ। ठीक है, इतना में पाइथागोरस के परमीय से, पाइथागोरस के परमीय से। बोलो बाबू, तो पाइथागोरस चचा का कह के मर गए हैं? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो कौन कौन है जी? ओबी। तो ओबी का स्क्वायर बराबर में ओए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। जरा बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धीरे धीरे। ओ बी स्क्वायर बराबर में ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, राइट? तो ओ बी तो हमको चाहिए, ओ ए का मान दिया है 20 का स्क्वायर, और ए बी का मान भी दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर। बताना, देखो हम कैसे निकालें। हम वर्ग नहीं करने जाएंगे, उतना फुर्सत हमारे पास नहीं। हम कहेंगे एगो 20 का स्क्वायर, एगो 20 का स्क्वायर, दू गो 20 का स्क्वायर। नहीं समझे? 2 गुणे 20 का स्क्वायर, ई केंगा हो गया सर? अरे भैया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप कहते नहीं है का 2x स्क्वायर? वही कहिए ना, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 2 गो 20 का स्क्वायर ना हो। अब जैसे ही स्क्वायर हटाइएगा ना, इसके कपरवा पर रूटवा चढ़ जाएगा। बोलिए जी, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? जब रूटवा चढ़ेगा तो वर्गमूलवा खोजेगा ना। तो ओबी का मान 20 का स्क्वायर जोड़ा लग गया, तो 20 का स्क्वायर, 20 के स्क्वायर मतलब ऐसे भी समझ लीजिए 400 है। लेकिन आप दिमाग लगाइए, इस पे स्क्वायर है तो ये 2 गो 20 है, 2 गो 20 के बदले एगो 20 बाहर आके कूदने लगा। अंदर अकेले बेचारा 2 बच गया, तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। जोड़ा नहीं लगाया तो छोड़ देंगे, 20√2 हुए तो बतिया लिखे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है।
अब चतुर्थांश का त्रिज्या निकल चुका है, इसलिए हम खूब आराम से लिख देंगे कि चतुर्थांश का त्रिज्या, जिसका इंतजार था वो आ चुका है। आर बराबर में कितना, 20√2 सेंटीमीटर। ओके ओके, इसलिए हम सीधे बात करेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक बार टू द पॉइंट, आनी बानी हम ना जानी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आजकल हम बहुत राइटिंग में लिख रहे हैं, देख रहे हो। हाँ, चतुर्थांश, ए बच्चा, चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल, ओ पी मास्टर साहब, ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल ना बच्चा, और माइनस करना है वर्ग वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। समझे कि नहीं बूझे, समझबो किए बुझबो किए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टा में 4। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, ठीक है, एकदम ठीक है सर। पाई का मान आजकल बोल रहा है 3.14 फुट करने के लिए, ठीक ना। और आर का मान आप जानबे कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से निकाले हैं, 20√2 गुणे 20√2, यही लगले 2 बार लिख दिए। और बट्टा में दिखिए रहा है 4 है, अब माइनस भुजा कितना था बाबू, 20, तो 20 का स्क्वायर। वाह, अब एक बाद से खाली कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब तनी इधर आ जाइएगा भाई, 4 से हम 20 के कटाए तनी 5 हो, समझे कि नहीं समझे, समझ गए, एकदम समझ गए। अब चलिए सर, 20 पचे कितना हो जाएगा भाई, देखिए 3.14 गुणे बाहर बाहर रूट के बाहर 20 पचे 100, या √2 में √2 से खाली 2, तो 20 पचे 100 गुणे 2, और बट्टा में कितना कुछ ना, अब माइनस में कितना बाबू 400, 20 का वर्ग 400। जब 100 से गुणा करेंगे तो 314 हो जाएगा, 314 दूना 628। बोलिए अगर हम गलती बात को बोल रहे हैं तो नहीं ना, कितना गुणा तो एकदम खटखट आना चाहिए। 628 में से 4 से जाएगा तो 228 ना, तो लिख देंगे 200 कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हैं कितना प्यारा आंसर आया है, देख लीजिए, मिला लीजिए, एकदम आया होगा। क्लियर है, समझ में अच्छे से आया है कि नहीं आया है, छापा छाप छाप देना। ये मिस्टेक से हो जाता है कबो कबो, ब्रो उम्र हो गया है ना अब। ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश। अब सही हो गया, नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 13 को देखते हैं, 13 नहीं 14 ना। देखिए क्वेश्चन का कहता है, ध्यान से समझिए, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। अरे भाई ए बी और कौन कौन बताओ तो, ए बी और सी डी। ए बाबू एगो ई चाप है, एगो ई चाप है। चाप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वृत्त का कोई भाग है, 2 सकेंद्रीय चाप है, मतलब ए बी सी डी ओ केंद्र ओ, केंद्र ओ, और त्रिज्याओं 21, ए का त्रिज्या कितना है 21, ए का त्रिज्या कितना है 7 वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों के 2 चाप है। यदि ए ओ एंगल ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, ए ओ बी बराबर में कितना डिग्री बाबू 30 डिग्री, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ी ही आसान सवाल है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, ई वाला भाग क्या है छायांकित है कि नहीं है। तो आप बताओ जब चाप है तो क्या बना रहा है, त्रिज्याखंड बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो आप एक बार आप त्रिज्याखंड निकाल दीजिए, ओ ए बी, ओ का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल पूरा, अब में से माइनस कर दीजिए ओ सी डी का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बोलिए, तो अगर हमको त्रिज्याखंड ओ ए
बी का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हमारे पास निकालने में जो सूत्र का प्रयोग होगा, सूत्र में जो मान है वो सारे मान सफिशिएंट है। तो हम जानते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होता है त्रिज्याखंड का वो थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा तो हमारे पास है 30, नो टेंशन। त्रिज्या हमारे पास है कितना 21 बड़े वाले के लिए, तो इसका काम हो जाएगा। छोटे वाले के लिए क्या है, तो छोटे वाले के लिए भी त्रिज्या दिया है, कोण दिया है, आराम से निकाल लेंगे। बोले कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। तो यहां हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए, चूंकि बड़े बड़े त्रिज्याखंड बड़े त्रिज्याखंड का त्रिज्या, बड़े त्रिज्याखंड का त्रिज्या कितना हो जाएगा बताओ तो? बड़का आर दे देते हैं और लिख देते हैं कितना 21 सेंटीमीटर। बताना। छोटे त्रिज्याखंड का त्रिज्या मतलब स्मॉल आर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? स्मॉल आर, छोटा आला आर, और उसका मान दे देते हैं, लिख देते हैं कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। और एंगल एगो दिया है ए ओ बी, जो दोनों के लिए काम कर रहा है, वो कितना है बाबू? 30 डिग्री। अब इसलिए टू द पॉइंट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो? त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस में त्रिज्याखंड, माइनस त्रिज्याखंड कितना का बोलो ओ सी डी का क्षेत्रफल, राइट। तो इसका हो जाएगा थीटा बटा में 360 गुणे पाई बड़का आर स्क्वायर, बोलो। और इसका होगा थीटा बटा 360 पाई छोटका आर स्क्वायर। बताओ, 2 बार मान रखने से बढ़िया है इसमें से कॉमन ले लीजिए। कॉमन आप का लेंगे बाबू? थीटा बटा 360, क्यों दोनों में थीटा समान है। पाई कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर। बताने कोई दिक्कत? अब आप इसको मान को रखिए, इधर हम रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर आ जाइए। थीटा का मान कितना है बाबू? 30, और बटा में कितना होगा? 360, गुणे पाई का मान 22 बटा में 7, और गुणे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार लिख रहे हैं आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर। बताना, बोलो भाई। 3 से कट जाए कितना मर्त में? 12 मर्त, 12 36, और यहाँ 2 से कटे कितना मर्त में? 6, और 2 से कितना होगा? 11, यानी ऊपर बचेगा 11 और नीचे पड़ेगा 7 6 कितना? 42। बोलो गुणे भाई कैपिटल आर है स्मॉल आर, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना हो जाएगा? 28। बोलो हो जाएगा। एक बार छोटका आर बड़का आर को जोड़ोगे तो बड़का आर कितना है? 21, छोटका आर कितना है? 7, तो 7 प्लस 21 गुणे बड़का आर माइनस छोटका आर, मतलब 21 में से 7 जाए कितना होगा? 14। बोलो कोई दिक्कत है? अब यहाँ 14 तिहाई कितना हो जाएगा? 42। अब हो जाएगा 28 में 11 से गुणा करके बटा में 3 लिखिए, आंसर हो जाएगा 11वां 8 88 के 8 8 कितना होगा? 8, 11 दूना 22 8 कितना होगा? 30। 308 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में कि नहीं आया? आया हो, इस तरह से आपका आंसर हो गया, नोट करिए।